नमस्कार नन्हे दोस्तों, नमस्कार मेरे श्रोताओं। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर जिस परिस्थिति में भी हैं आप लोग, उसी परिस्थिति में अपने-अपने कर्तव्य को पूर्णतः निर्वाह करने के लिए सच्चाई के साथ, प्यार के साथ कोशिश किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। तो इस शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 28वां पर्व और इसकी लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। नित्य दिन हमारे जो टेंटा है ना वो किराए के जो मकान है वहाँ से खाने की जगह पे पहुँचती और फिर वहाँ से अणु को नर्सरी स्कूल में देके जाती और स्कूल से आने के बाद हमारी अणु जो है वो तो भाई मुक्त पंछी हो जाती थी। अब ये मुक्त पंछी को फिर से नियमों के बंधन में बांधना भाई हमारे टेंटा के लिए बहुत मुश्किल होती थी। सिर्फ एक बार याद कर लो टेंटा कैसी थी। उसी की बेटी है ना। तो टेंटा अब अणु को तो मारती नहीं थी, जितना भी सुलझा के समझा के जहाँ तक कर सकती थी वैसे ही वो करती थी। तो एक दिन की घटना है, क्या हुआ, अब काम खत्म हो गए है ना, तो फिर टेंटा अणु को लेकर अपने किराए के मकान में वापस जाने लगी। उस दिन थोड़ी देर हो गई थी, अणु के पिताजी भी वापस आ गए थे। अब अणु तो कैसे भी नहीं जाना चाह रही थी, वो उसी खाने की जगह पे रहना चाह रही थी। अब वो किराए के मकान में वापस नहीं जाएगी। अब किराए के मकान में जाने के लिए अणु के पिताजी एक रिक्शा को बुला लिए। अब रिक्शा में अणु के पिताजी और टेंटा अणु को गोदी में लेकर बैठ गए। तब तो अणु जी हमारे अपने सुरीली मधुर स्वर से एकदम क्या बोलूं अपना आवाज सप्तम में चढ़ाकर रोना शुरू कर दी। उस समय पता है उस दिन पूर्णिमा थी, तो बड़ी सी सुंदर सी चंदा मामा तो उगे थे। तो वो वैसे ही देखने लगे, भाई वो मामा है ना, सबकी मामा है तो मामा तो देखती है, नहीं मामा तो देखते हैं, तो वो देख रहे थे। अब क्या हुआ, अचानक से हमारी जो टेंटा है वो टेंटा छोटी सी नन्ही सी अणु को बोली, देख देख ये चंदा हम लोगों को देख रहे हैं। तो अवाक होकर चुप हो गई पता है हमारी अणु। और फिर टेंटा बोली, देखना ये चंदा जो है ना हमारे साथ साथ चलेंगे। अणु तो चुप करके देखने लगी और वो सच में सोचने लगी, हैं चंदा हमारे साथ चलेंगे? अच्छा, तो सच्ची में पता है अणु ने क्या देखा? चंदा मामा तो उनके साथ साथ चलने लगी, रिक्शा जहाँ तक सामने जाए चंदा मामा भी उसके साथ साथ जाए। और अणु तो चुप होकर सिर्फ और सिर्फ चंदा मामा को देखने लगी, कैसे वो ताड़ के पेड़ के पीछे से, कैसे वो नारियल के पेड़ के पीछे से झाड़, बड़े बड़े मकान, सबके पीछे से यार छोड़ा ही नहीं। और पता है अणु को फॉलो करते ही रहे चंदा मामा, कितना प्यार करते हैं ना। तो ऐसे ही चलते चलते अचानक से अणु को होश आई कि भाई वो कहाँ है। वो तो हमारे किराए के मकान के आसपास आ पहुंची है, बस और जाए कहाँ भाई। हम फिर से अपना रेडियो चालू, फिर से अपना संगीत क्या बोलते हैं बोलो, संगीत सरिता चालू कर दी हमारे अणु ने। और सोचो तब अणु के पिताजी और टेंटे दोनों मिलके समझाए कि भाई देख अभी तो रात हो गई है ना, तो बेटा अब वापस कैसे जाएगी, तो कल सुबह चलेंगे। अब ठीक है, अणु भी सोची ठीक है इतने देर से चंदा मामा हमारे साथ साथ चले, उनको ना थकाते हुए चलो चल ही जाते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। अणु के नर्सरी स्कूल में वात्सरिक मतलब एनुअल फंक्शन शुरू हो गए। अणु 2 विषय में भागीदारी की, एक था वो नाटक और एक नृत्यानुष्ठान था, मतलब एक नाचने वाला कंपटीशन था और एक नाटक में वो पार्ट ली थी। टाटा टाटा उस दिन अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखने अकेले ही गई थी, क्योंकि अणु के पिताजी को कोई काम आ गया था। तो नर्सरी स्कूल के
दूसरा साल भी हो गया, उसका भी मतलब द्वितीय वर्ष का भी परीक्षा ख़त्म हो गई। अब इस तरफ शिशु श्रेणी जो होता है ना, उसके एडमिशन के लिए तो भाई इतने दिनों से तैयारी हो रही थी, तो एडमिशन टेस्ट के दिन आ गई। तो एडमिशन टेस्ट के दिन अणु, पता है, बिस्तर छोड़ के उठ ही नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा उसको सर पे दर्द होने लग गया। वो तो आँख ही खोल नहीं पा रही थी। अणु के पिताजी और माँ के तो सर पे हाथ। भाई, कैसे क्या होगा? वो टेस्ट अगर नहीं दे पाएगी तो 1 साल पूरा का पूरा उसका नष्ट हो जाएगा। तब अचानक से अणु के पिताजी उसको एक दवाई खिला दिए और फिर रिक्शा में चढ़ गए। अणु के पिताजी और टाटा अणु को गोदी में लेकर चलने लग गए स्कूल के तरफ। अब अणु को टैंटा ने ना पूरा चादर से मोड़ डाली थी, मतलब एकदम ढक दी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अणु ना अचानक से आंख खोली। उसके बाद और थोड़ा सा जाने के बाद टैंटा को लगा अणु, उसकी अणु थोड़ी सी स्वस्थ हुई है। फिर जब स्कूल के सामने वो पहुंच गए, तब वो माँ की गोदी में ही बैठी रही, लेकिन वो पहले से बेहतर थी। थोड़ी देर बाद एडमिशन टेस्ट के लिए सारे बच्चों को बुलाया गया। टैंटा अणु को बोली, देख दीदी मोनी, अच्छा बांग्ला में ना हम लोग क्या बोलूँ, मैम नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं दीदी मोनी, दीदियों में सबसे अच्छी। तो दीदी मोनी लोग जो भी प्रश्न पूछेंगी, तुझे जो इच्छा होगी तो वही जवाब देना, ठीक है? अणु एडमिशन टेस्ट देकर टाटा के पास आकर बोलने लगी, माँ पता है दुर्गा ठाकुर के पास कौन कौन से ठाकुर रहते हैं और उनके कौन कौन से वाहन हैं, उनके नाम पूछी थी दीदी मोनी मुझे। वो जो भी हो, एडमिशन टेस्ट तो हो गया। अब उसका जब रिजल्ट निकला तो उस लिस्ट में अणु का नाम फर्स्ट डिवीजन में ही था। अणु को शिशु श्रेणी में भर्ती करवाया दिया गया। अब से अणु के पिताजी ऑफिस जाने से पहले अणु को स्कूल दे के आते और फिर खाने की जगह से खाना वाना खाकर वो ऑफिस चले जाते और टाटा नहा धोकर स्कूल से अणु को बस में चढ़ाकर लेके आ जाती थी किराए के मकान में, और फिर टिफ़िन कैरियर करके वो तैयार खाना लेके आती थी खाने की जगह से। ऐसे ही अणु के पढ़ाई लिखाई, पेंटिंग और उस 2 मंजिले मकान में रहा हैप्पी और फुली के साथ खेलते हुए दिन बीतती गई। बीच बीच में टाटा भी हमारे अणु के साथ खेलती थी। याद करो, टाटा खेलना पसंद करती थी, है ना? तो टाटा अणु को, पता है, पीच बोर्ड के एक बक्से से 2 मंजिला एक मकान बना के दी थी और उस मकान में, पता है, अणु अपने पुतलों को, गुड़ियों को ना साड़ी पहना के सुला के रख देती थी अच्छे से। अणु के पिताजी अणु को ना प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीद के दिए थे और अणु, पता है, उन सारे प्लास्टिक के ईंट, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक से ना खुद से ही अपने हिसाब से अलग अलग मॉडल खिलौना बनाती थी। और एक दिन वो एक मकान भी बनाई थी। उसमें दरवाज़ा भी था, खिड़की भी था और सीढ़ी भी थी जिसमें छत भी थी। ऐसे ही एक साल 2 साल बीत गई। एक दिन टाटा को उनके ससुर जी, मतलब हमारे अणु के दादाजी, आकर कहने लगे कि बेटा ये लो कुछ सूखा चावल, कुछ साग सब्जी वगैरह लेकर उनको देकर बोले, बेटा तुम यहाँ पर ये सारे पका लो, तुम्हें और वहाँ से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बोलकर अणु के दादाजी थोड़ी देर बैठे और फिर पानी पीकर चले गए। टाटा तो अचानक से उसको लगा, यार आसमान सर के ऊपर गिर गए हैं, क्योंकि उसके पास तो कुछ ऐसा कोई चूल्हा वाला वूल्हा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा स्टोव
स्टोव थी, वो केरोसिन वाला जो स्टोव होता है ना, जिसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं जौनोता, जिसमें से अणु के थोड़े से दूध या पानी गर्म हो करने के लिए वो ठीक थी। अब कितने दिन उस छोटे से स्टोव में वो लोग पकाएंगे भाई, हाँ? तो तब कैसे क्या करें, तो कोयले का जो चूल्हा होता है ना, आखिरकार हमारी अणु की माँ, हमारी टेटें, अपने इन्वेंशन से लास्ट में वो कोयले की जो चूल्हा होता है ना, उसका बंदोबस्त करी। अब क्योंकि तब ना ये जो रसोई के जो गैस होता था ना, वो इतने अच्छे से, मतलब इतनी जल्दी मिलती नहीं थी। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर टेंटा को पता चला कि 7 साल पहले एक रसोई के गैस के लिए ना कोई एप्लीकेशन डाला गया था। फिर बहुत इधर उधर बहुत पछड़ा पेल के फिर आखिरकार बहुत दिनों बाद टेंटा को वो जो गैस है ना, मतलब ओवन और गैस, उसको वो मिल गई। तो फिर क्या हुआ, टेंटा तो उस खाली से छत के कमरे में रहती थी, है ना? तो वहाँ पर रहने वाली उसका स्टेटस क्या था, वो तो एक किराएदार थी। और जो लैंडलेडी थी, उनके छत में एक साल रविंद्र जयंती उत्सव मनाया जा रही थी, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म जयंती, मतलब जिस दिन वो उनकी बर्थडे थी, वो उसको मनाया जा रहा था। तो उस दिन बहुत बहुत ही उत्साह के साथ सारे लोग बहुत आनंद के साथ वो पालन कर रहे थे। अब उससे पहले रिहर्सल भी हो रही थी। तो अनु, हैप्पी, फूली, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग एक ही साथ खेलते थे। तो इसीलिए एक दिन हैप्पी बहुत खुश होकर अनु को बोली, पता है हम लोग ना रविंद्र जयंती बनाने जा रहे हैं, तू उसमें पार्टिसिपेट करेगी ना? तो अनु बोली, हाँ मैं करूँगी। तो वो लोग अपने माँ से अणु को मिलाई। तो वो बोली कि अच्छा सुनो, रविंद्रनाथ की कोई एक कविता तुम्हें आवृत्ति करनी है, मतलब रिसाइट करनी है, और तुम अपने माँ को बोलना, वो तुम्हें सिखा देगी। तो टैटे ये सुन के बहुत खुश हो गई, चलो उसकी बच्ची खुश होकर आवृत्ति तो करेगी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे हुए एक कविता अणु को टैटा ने सिखा दी। और रविंद्र जयंती उत्सव के दिन अणु हैप्पी लोगों के तरफ वाला जो छत है, वहाँ पर जाकर खूब मस्ती कर रही थी। वो सोच रही थी, हाँ मुझे भी बोलना पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो अनुष्ठान शुरू हो गई और सारे लोग पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दी। और फिर पता है, अनुष्ठान ख़त्म भी हो गई। लेकिन तब भी अणु की बारी नहीं आई, वो आवृत्ति नहीं कर पाई। जो लोग उसका आयोजन किए थे, उद्योक्ता लोग बोले, क्या इस साल समय नहीं मिला अणु की आवृत्ति करने के लिए, नेक्स्ट ईयर ज़रूर हम लोग समय निकालेंगे। तो दूसरे, मतलब नेक्स्ट ईयर में अणु को आवृत्ति सिखाने के लिए समय ही नहीं मिला टैटा को। क्यों अणु को इससे पहले साल को आवृत्ति करने के लिए नहीं दिया गया, इस प्रश्न का सटीक जो जवाब है वो टैटा के पास तो थी। लेकिन फिर भी वो अपने बच्ची के मन में ये बड़े बड़े लोगों की जो बहुत कुछ बड़े बड़े सोच है ना, उस हिसाब से वो जवाब नहीं देना चाह रही थी। वो जैसे अपने दिल से नन्ही इंसान थी, आज भी है, ठीक वैसे ही वो अपने बच्ची को भी रखना चाह रही थी, ताकि उसकी मन हमेशा पवित्र रहे, हमेशा शुद्ध, हमेशा कोमल रहे। तो वो बहुत सोची पता है। लेकिन फिर भी हमारे टैटा को उस बच्ची की सुंदर कोमल हृदय में खुशी लाने वाली कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार टैटा को अचानक से ये समझ में आया, अगर उसको जवाब देनी है अपने बच्ची को, तो यही है कि टैटा अपनी बच्ची को अपना एक छत बनवा दे। इसीलिए वो ज़मीन के खोज में रही। गांव की तरफ बहुत ही सस्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे ज़मीन मिल रही थी।
लेकिन टैटा कभी भी अपने माँ बाबा, अपने सास ससुर, इनसे बहुत दूर जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसी इलाके की आसपास वो ज़मीन ढूँढने लगी और बहुत मुशक्क़त के बाद उसको एक ज़मीन की खोज भी मिली, खबर भी मिली। टाटा के जो छोटे भाई और बहनों को जो मास्टर जी पढ़ाते थे ना, उनकी ही बुआ बुआ के कुछ एक ज़मीन थी, उसके कुछ पार्ट वो बेच रहे थे। तो उसकी ही थोड़ा-सा छोटा-सा अंश टाटा कैसे-कैसे उसको वो खरीद ली। बैंक से लोन लेने के लिए टाटा की माँ बहुत बहुत हेल्प की थी। वो जो अब किराए के जो मकान हैं, कमरे हैं, उसके जो खाली जो छत है, उस छत वाले जो कमरे हैं, वहाँ पर टाटा अपना दिन बिताती रही। एक दिन अचानक से इतना सब ज़मीन खरीद रहे हैं, ये सब तामझाम के अंदर एक दिन अचानक से एक अजीबो-गरीब एक एक घटना घट गई। और वो घटना इतना अकल्पनीय थी, इतना अभावनीय थी कि ये सच में अचंभे की ही बात हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या वो खबर थी? जिस दीदी के साथ टीटी, जो दीदी है टीटी, है ना? जिस दीदी के साथ अपनी माँ की गोदी में चढ़कर टाटा पहली बार शहर में आई थी, वो ही दीदी आज अचानक से असमय परम शांति में, चिर निद्रा में वो सो गई। और ये संवाद मिलते ही टाटा कैसे जानी चुप हो गई थी, पता है? और उस चुप्पी को तोड़कर वो अपने मजली दीदी, अपनी टीटी के पास जाते जाते बहुत देर हो गई थी। टाटा को पहुंचने पहुंचते पहुंचते तब तक तो टाटा के डर से वो अपने चिर शांति के रास्ते में यात्रा भी शुरू कर दी थी, पता है? क्योंकि वो जानती थी, टीटी जानती थी, बहुत कष्ट करके तो वो टीटी से टाटा की मजली दीदी बनी है। अब अगर टाटा आके अगर उसके नाम पुकार के पुकार लेती, तब तो वो टाटा के साथ हमराही नहीं हो पाती। वो चिर शांति के पथ में, जिस शांति में वो जाना चाह रही थी, वो तो जा नहीं पाती। बहुत देर हो जाएगी, है ना, उसके उस यात्रा में। उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि मानो चाहे वो बारिश पूरा आसमान को तोड़ कर हो रही थी। और टीटी के शरीर को वो पानी से एकदम सिक्त करती थी। जैसे लग रहा था उसके अंदर जितने सारे दुख थे, जितने सारे गम थे, जैसे मानो प्रकृति उसको धोने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। क्योंकि प्रकृति भी तो माँ है ना। बताए शमशान में टीटी के शरीर को जलाने में, दाह करने में ज़्यादा समय नहीं लगी थी। और ये सुनने के बाद टाटा बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुई थी। उसे तो पता है उसकी टीटी के अंदर कितनी कष्ट थी, कितनी व्यथा थी जो उसको थका दी थी। वो तो पहले से उस वेदनाओं में, उन व्यथाओं में भीगी हुई पड़ी थी। आज तो उस बारिश के पानी उसके उस गमों को, उसके उस तड़प को धुला दी। वो तो आज फिर से वही नन्ही टीटी बन गई थी। तो इसीलिए उसको दाह करने में कैसा कैसा देर। गांव से जब टीटी के साथ टाटा अपनी माँ की गोदी में चढ़ के आई थी शहर में, तब टीटी कैसे दिखती थी टाटा को याद नहीं। ठीक वैसे ही आज जब टीटी चली गई, तब भी टाटा को पता नहीं वो कैसे दिखती थी। इस घटना को इतना हम बता सकते हैं कि टाटा के लिए एक अनचाहा, अचानक
अचानक एक ऐसा वाला शौक जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, ठीक वैसा ही एक धक्का लगा और दो इंसानों के लिए, इंसानों के मन में, इंसानों के जीवन में। वो वो दो इंसान जिनके लिए टीटी बहुत ही अपनी थी, है ना। तो हमारी टेटे टीटी को अलविदा करने के लिए उसको उसके पास समय ही नहीं मिला, लेकिन वो पहुंच गई उन दोनों इंसानों के पास। तो आज की कहानी यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा अजीब माहौल बन गया है, लेकिन क्या करें। मिट्टी से जुड़ी हुई मिट्टी की इंसान है, नन्ही इंसान है, जो रोती है, जो हंसती है, जो सच्चाई सिर्फ व्यक्त करती है। तो इस सच्चाई में, इस कहानी में तो आनंद भी होगा, मुस्कुराहट भी होगी और गम भी होगी। यही तो जीवन है ना। लेकिन यही सच है। तो आज की कहानी हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आप सारे लोग जो जहाँ पर भी हैं, जितने दिन साथ है, उस साथ को प्यार से निभाइए। क्या पता कब हम ही अपने अपनों को छोड़ के चले जाएं, या क्या पता कब हमारे अपने हमको छोड़ जाएं। तो जितने समय हमारे पास है, जितने दिन, जितना पल हम जी सकते हैं, जी लीजिए। इस शुभकामना के साथ आज शमिता आप लोगों से अलविदा कहती है। फिर मिलेंगे कल लाइफ ऑफ मास्टर्स के साथ। तब तक के लिए शुभमस्तु।